कंट्री में, इंडिया एज अ कंट्री में हमारे यहाँ स्लीपर सेल हैं, क्योंकि कई बार ये चीज उभर कर आई है कि स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल होता क्या है? पहली बार, स्लीपर सेल वो होता है मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स किसी भी वजह से एक टेररिस्ट अटैक में मारे गए, या पुलिस एक्शन में मारे गए, या लोकल डिसग्रेंटलमेंट में मारे गए। मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स गए, अब मेरे दिल में एक नफरत सी आ गई कि यहां के लोगों ने मेरे को मारा है। इस बंदे को कोई टैप कर लेता है, उसको कोई गला लगा लेता है, उसको कंधा दे देता है कि चल यार थोड़ा चुप हो जा, रोने के लिए ये रकम, तो वो उससे एफिलिएट हो गया। अब वो जिससे एफिलिएट हुआ वो अगर किसी टेररिज्म का, और हमारे इंडियन लैंग्वेज में हम जैसे बोलते हैं कि वो किसी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट का कंधा था, तो वो उस कंधे से सपोर्ट रखेगा हमेशा, और जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो उसकी बात सुनेगा। क्यों? क्योंकि ये तो याद जरूर आता है कि ये मेरे मुसीबत के टाइम काम आए। मेरे पास 1 रुपया नहीं था और क्रिमेशन करने के लिए मेरे पेरेंट्स के एक ये आदमी आ गया। उस समय उसको ये नहीं दिखता कि ये आदमी हिंदू है, मुस्लिम है, मुस्लिम में भी क्या आईएसआई है, कौन इन्वेस्टिगेट करता है? कोई नहीं करता। दैट इज हाउ यू गेट क्रिएटेड इनटू अ स्लीपर सेल। और आप अपना कर्जा चुकाने की कोशिश करते हो कि मेरा ब्लाइंड फेथ है कि अगर वो कुछ कह रहा है तो वो ठीक कह रहा है और मुझे करना चाहिए, ये बैग ले जाना है तुमने और ये बैग ले जाकर फला जगह पर छोड़कर आ, तो छोड़कर आ जाए। फेथ है उसका, अंधा फेथ है। वो अपना कर्ज चुका रहा है कि यार इसने मेरा उस समय मदद करी थी जब मेरे पेरेंट्स वगैरह वगैरह। सो दैट इज वाई वी फाइंड। और आप एक बात बताइए, चलिए 130 करोड़ की हमारी आबादी है। आजकल कहा जाता है कि 30 से 35 करोड़ हमारे पास मुसलमान हैं, क्योंकि ये इस तरह के सारे इंसिडेंसेस हम ले दे के मुस्लिम्स के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। उस 30 करोड़ में से एवरेज आप ही बता दीजिए, दिल्ली में कितने आदमी पकड़े? सप्ताह में 1, जैसा अभी आपने कहा, 2, 4। ये जो आप जब इस तरह से गिनते हैं तो दीज आर नो फिगर्स, बट दीज आर मैटर ऑफ कंसर्न। ऐसा नहीं है, दिल्ली में लाखों मुसलमान रह रहे हैं बाय द वे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाखों के लाखों एंटी इंडिया हैं, एंटी हिंदू हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन सर ये कहना कि ये पाकिस्तानी है, ये कैसे साबित होता है? यस, देखिए होता क्या है, अल्टीमेटली आप मुझे एक बात बताइए, सबसे अच्छा तरीका आपका मेरा इस शो को एकदम से हिट करने का तरीका क्या है? कि मैं 2-4 गालियां पाकिस्तान को दे दूं, जिसमें आप बाई चांस एक्साइट होकर वापस मुझे दे दें कि क्या बात कर दी सर, हमारा शो हिट हो जाएगा। बाय द वे, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इतने दिन हो गए हैं हमको आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते हुए, गाली देते हुए, कि ये बात पर आपका और मेरा ध्यान कोई ले जाएगा ही नहीं कि यार अगर पाकिस्तान का भी है, 1 मिनट के लिए कितने, 1 वीक में, 1 साल के, चलिए गिनिए मुझे कि दिल्ली में आपको कितने मिल, आपको 10 नहीं मिल पाएंगे। अगर आप स्टैटिस्टिक्स आरटीआई डालकर निकलवा भी लें कि जी दिल्ली में से आज तक कितने ऐसे टेररिस्ट स्लीपर सेल के पकड़े गए जो पाकिस्तानी थे, मैं तो ग्रांट करता हूं इंडिया को कि वो पाकिस्तानी थे, बट कितने? 2, 3, 4, 5। आई डोंट थिंक इवन पाकिस्तान शुड बी डिस्टर्ब। क्योंकि होता क्या है, देखिए आपने करेंसी की बात करी, भाई जरूरत पड़ी थी उसको किसी भी वजह से और उसको वो करेंसी मिल गई। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि नुक्कड़ पर सब जगह पाकिस्तानी करेंसी मिल रही है, ऐसा भी नहीं है। आपके भी नुक्कड़ पर हर जगह हिंदुस्तानी करेंसी मिल रही है, ऐसा हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं इलीगल या लीगल आरबीआई दे सकता है। आप जब एयरपोर्ट पर एक्सचेंज करते हैं तब भी आपको वो करेंसी मिल सकती है, ऐसी बड़ी बात नहीं, बट देयर इज अ लिमिटेशन ऑन दैट। अगर इस प्रॉपर चैनल से उसको करेंसी नहीं मिली तो बड़ा इजी अजम्पशन है, इजी ब्लेम गेम है
कि ये तो पाकिस्तान का एजेंट है, वहां से आइए। नाउ नहीं कमिंग टू सर, द वो सिटीजन, कश्मीर वाला सर, वो कश्मीर वाले के पास से करेंसी निकली है ना, जो दिल्ली में मिला है उसके पास से करेंसी नहीं निकली, लेकिन कह रहे हैं कि वो हम उसको 50। कहते, वो हाँ पाकिस्तानी सिटीजन है, ठीक है हाँ ना। मैं अब उसी पर आ रहा था कि एक तो अब आपने खुद ही से सेटल कर दिया कि करेंसी इटसेल्फ इज नॉट अ प्रूफ ऑफ ही बीइंग अ पाकिस्तानी। मैं भी मानता हूं, लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि अगर उसे कोई ऑथराइज चैनल, क्योंकि अगर ऑथराइज से मिलती वो दिखा देता कि देखिए जी ये रहा मेरा पासपोर्ट, इसके अंदर ये एंट्री हो रखी है कि मैं एक्सचेंज में लिया, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू दैट सिटीजनशिप, देखिए सिटीजनशिप, अब उस बंदे के पास से आधार कार्ड तो मिला नहीं होगा आपके कंट्री का, सीधी सीधी बात है। दीज आर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जिसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस सेफ एज्यूम करते हैं, या उसकी कन्फेशन रही होगी उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, जिसके बेसिस पर ये ब्लेम गेम चलता है। बट अगेन आई एम सेइंग, इस पर ध्यान देने से ज्यादा अच्छा है कि हम ये ध्यान दें कितने ऐसे पाकिस्तानी सिटीजन्स हमारे दिल्ली में ही इस समय हैं जो शायद हॉस्पिटल की फैसिलिटीज ले रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सचेंज में बातचीत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। वाई आर वी नॉट कंसेंट्रेटिंग ऑन दैट? ये नेगेटिविटी वाला पार्ट एक आदमी के पीछे आरजू जी अपना समय इतना लगाएं, वर्सेस अगर आप और मैं बात करें कि देखिए जी हमारे यहां पर 1000 पाकिस्तान के सिटीजन इस समय दिल्ली में हैं, और वो उनमें से 380 जो हैं वो मेडिकल एड ले रहे हैं अपने बच्चे के लिए, वाइफ के लिए, किसी के लिए भी। उसमें से 230 ऐसे हैं जो अपने बिजनेस में इंटरफेयर कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपना ट्रेड कर रहे हैं। दैट्स अ गुड पार्ट। व्हाई कांट वी कंसंट्रेट ऑन दैट? व्हाई इवन इंडिया, आई एम सेइंग, व्हाई इंडिया नीड्स टू ओनली हाईलाइट कि ये एक आदमी पाकिस्तानी है और ये यहां पर बम गिराने आया था। भाई अगर वो पिछले इतने साल से रह रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ टूरिस्ट वीजा पर आते हैं। देयर आर पीपल हु आर स्टेइंग हियर, मे बी फॉर स्टडीज, मे बी फॉर एनी डैम थिंग। और अगर वो किसी वजह से किसी गलत एक्टिविटी करते हुए पाए गए हैं तो भाई पकड़े गए हैं, सजा हो जाएगी। वेयर इज द प्रॉब्लम? आप बताइए, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई पाकिस्तान का एक्चुअल सिटीजन इंडिया में, दिल्ली में किसी का खून कर देता है, आप क्या कहेंगी कि इसकी आरती उतारो? आप नहीं बोलेंगे, कानूनी तरीके से आप इसका काम करिए। देयर इज अ प्रॉब्लम। सो सिमिलरली ये जो आदमी अगर पकड़ा गया है और फॉर एनी रीजन हम कहते हैं ये पाकिस्तानी ही है, और उसको अपना काउंसिलर एक्सेस दो, उसके खिलाफ होगा केस, पाकिस्तान एम्बेसी के लोग आएंगे, उससे बातचीत करेंगे, अपने आप काम करेंगे जो लीगल प्रोसीजर है। जहां लीगल प्रोसीजर नहीं होगा वहां पाकिस्तान एम्बेसी प्रोटेस्ट करेगी। देयर इज अ लेट डाउन नॉर्म बिटवीन द टू कंट्रीज। अदरवाइज हम दोनों के यहां तो एम्बेसी आपस में बंद हो जानी चाहिए। हमारे यहां डाउन स्केल हो गई, वो एक अलग बात है तो सही ना। बड़ा सिंपल था। दैट मीन्स आपके और मेरे बीच में एक रिस्पेक्ट एंड लीगैलिटी एग्जिस्ट अभी भी करती है। हमारे डिफरेंसेस हैं, बड़े तगड़े डिफरेंसेस हैं 70 साल से, जो हम नहीं सॉल्व कर पाते। लेकिन आप, हम दोनों कंट्रीज की जिम्मेवारी भी देखिए कितनी बढ़िया हो गई है। पिछले 1 साल की ले लीजिए, 1 साल में कितनी बार आपने सुना कि इंडिया के किसी मिनिस्टर ने यह बोला कि जी अब हम तो अटैक करेंगे, लड़ाई इज द ओनली ऑप्शन विद पाकिस्तान, और अब हमें अटैक करना ही करना। आपने कितनी बार सुना कि किसी मिनिस्टर ने यह कहा हो कि नहीं जी हमने तो अब न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज करना ही करना? आजकल वो बातें नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं हो रही सर, लोग अच्छी तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो मेरे ख्याल से मे बी आई एम रॉन्ग कि उसको शुरू में ही रोक देना चाहिए। ये एक तरह का आप समझे जुकाम है, फ्लू है, अगर इसको हम रहने देंगे तो ये बुखार बन जाएगा, ये चीज बढ़ जाएगी। इसको शुरू में ही, आपके यहाँ से कोई निकलता है इस तरह से, हमारे यहाँ से कोई इस तरह हो जाती है बात, तो उसको सख्ती से हमें डील करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज को रोक पाएंगे। बढ़िया बात है। आपने कहा ना कि यू मे बी रॉन्ग, नो यू आर राइट। वो बंदा अरेस्ट हुआ है और आज आप उस पर बात कर रही हैं। आपने बोला ना शुरू में रोक दिया जाए। आप जैसे लोग
जब तक अपनी कंट्री में ये मैसेज नहीं देंगे कि ठीक है यार, अगर वो पाकिस्तानी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हमारी एम्बेसी काम करेगी। मैं कहता हूं, मैं भी कहता हूं, आप एक बात बताइए, एक वो पाकिस्तानी जिसको अभी हम बात कर रहे हैं कि उसको अगर पकड़ लिया, वो क्यों कर रहा होगा ये काम, बताइए। आई थिंक पैसों के लिए सर, और क्या? दैट यू हैव नेल्ड द कॉफी।